हाय दोस्तों, अगर आपने साइलो सीरीज की सेकंड बुक शिफ्ट पढ़ रखी है तो आप समझ सकते हैं कि मुझे शुरू में डाउट था कि एप्पल टीवी शो के मेकर्स इसे स्क्रीन पर कैसे अडेप्ट करेंगे। सेकंड बुक का नैरेटिव साइलोस के बारे में है, जैसे कि ये साइलोस क्यों बनाए गए और कब लोग जमीन पर वापस रह पाएंगे। ये साइलो 17 और 18 में होने वाले ग्रेट अपराइजिंग पर भी फोकस करती है और मैनेजमेंट ने कैसे इन रेबेलियंस को हैंडल किया। मेरा कंसर्न ये था कि सेकंड बुक जूलियट निकोल्स की स्टोरी को फॉलो नहीं करती, वो सिर्फ सोलो के ओरिजिन स्टोरी के आखिर में नजर आती है जो सेकंड बुक को फर्स्ट बुक से कनेक्ट करती है। असल में शिफ्ट को एक प्रीक्वल के रूप में देखा जा सकता है जो वूल के पहले का टाइम कवर करता है, लेकिन इतने हाई बजट शो के लिए जिसमें रेबेका यानी जूलियट को मेन लीड बनाया गया है, आप उसे 1 या 2 सीजन के लिए एक तरफ नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो सकता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए शो मेकर्स ने सोलो की बैक स्टोरी और साइलो की हिस्ट्री शायद सल्वाडोर क्विन के लेटर के जरिए उसका एक पार्ट सेकंड बुक से उठाया है और उसे फर्स्ट बुक के इवेंट के साथ मर्ज किया है। ये लंबी इंट्रोडक्शन सिर्फ इसलिए है ताकि आप समझ सकें कि अब तक साइलो 17 में जो हिडन डिटेल्स रिवील हुई हैं और एपिसोड 5 में सोलो को इतना गुस्सा क्यों आ गया, इन सबको मैं सेकंड बुक के स्पॉयलर्स के बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यानी मैंने आपको वार्न कर दिया है, अब स्पॉयलर आ सकता है। अगर आपको स्पॉयलर से फर्क नहीं पड़ता तो वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब जूलियट पहली बार साइलो 17 में आई और वहाँ के अकेले सर्वाइवर सोलो से मिली, तभी उसने महसूस किया कि उस आदमी के बारे में कुछ तो गलत है। सोलो ने खुद को एक बड़े स्टील के दरवाजे के पीछे लॉक कर रखा था जो सिर्फ 4 डिजिट कोड से खुलता था। साइलो सीजन 2 एपिसोड 5 की एंड में हेलमेट ढूंढते वक्त जूलियट को एक एम्प्लॉय डायरेक्टरी मिली जो बताता है कि आईटी हेड का लास्ट शेडो एक आदमी था जिसका नाम कोल मेयर्स था, जिसे सोलो के नाम से जाना जाता था। उस डायरेक्टरी में कोल का जो फोटो है वो बिल्कुल भी उस सोलो जैसा नहीं लगता जो जूलियट से मिला है। उसी डायरेक्टरी से जूलियट को एक सूट रूम एम्प्लॉय के बारे में पता चला जिसका नाम ट्रीना या टाइनी सैमुअल था। जूलियट को शक है कि शायद टाइनी ही वो हेलमेट ले गई थी और कोइंसिडेंस ये था कि टाइनी का अपार्टमेंट उस रूम के आसपास ही था, इसलिए जूलियट ने उसका रूम सर्च करने का डिसाइड किया। टाइनी के रूम में उसे एक पेंटिंग मिली जो टाइनी और कोल की थी, लेकिन इस पेंटिंग में जो कोल था वो उस कोल जैसा बिल्कुल नहीं लगता जो कोल जूलियट से मिला। ये पेंटिंग हिंट देती है कि टाइनी और कोल एक कपल थे। यही बात सबसे बड़ा सवाल उठाती है, ये सोलो जो अभी साइलो 17 में है असल में कौन है और वो जूलियट से अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में झूठ क्यों बोल रहा है। ये मिस्ट्री सोलो के बिहेवियर और साइलो 17 के हिडन सीक्रेट्स को और दिलचस्प बनाती है। आगे के एपिसोड्स में हमें शायद पता चले कि ये आदमी असल में कोल है या फिर इसने किसी और की पहचान चुराई है। बुक में सोलो का नाम जिमी पार्कर है जो मैं अब से यूज करूंगी ताकि कंफ्यूजन न हो। सेकंड बुक में जिमी के डैड का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हाँ वो आईटी हेड के शेडो थे द ग्रेट लाउड अपराइजिंग के दौरान जो साइलो 17 में हुआ था। ये इवेंट सीजन 2 के एपिसोड 1 में भी दिखाया गया था जो 2312 के आसपास हुआ था। इस वक्त जिमी एक सिंपल स्कूल किड था जो रिबेलियन के दौरान अपनी माँ से अलग हो गया था और उसके डैड ने अपने एक्सेस क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को वॉल डोर के पीछे छुपा दिया ताकि वो जाकर जिमी की मॉम को ढूंढ सके और उसे सेफ ला सके। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मुझे लगता है कि कोल मेयर्स जिमी के डैड थे और ट्रीना सैमुअल उसकी मॉम। वॉल्ट के अंदर जिमी के पास रेडियो, पैक्ट और साइलो के अंदर इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमरास का एक्सेस था। कैमरा व्यू को एडजस्ट करके जिमी अपनी मॉम और डैड को लोकेट करने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में ऑफिसर्स ने उन्हें कैमरा के सामने मार डाला जो जिमी से वॉल्ट का कोड चाहते थे, लेकिन जिमी ने उन्हें कोड नहीं बताया। जिमी को अपने डैड के आखिरी वर्ड्स हमेशा याद थे, कोड कभी भी किसी को मत बताना और वॉल्ट के अंदर कभी किसी को मत आने देना। और ये वही रीजन था कि हमारे सोलो ने शो में जूलियट को मदद करने नहीं दिया जब वो वॉल्ट का कोड भूल गया था। उसने जूलियट को वॉल्ट के अंदर भी नहीं आने दिया क्योंकि अपने डैड की कई बातें अभी भी उसके जहन में घूम रही थी जिनका बड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और इस हादसे ने जिमी के मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डाला। लगता है वक्त के साथ जिमी अपनी असली पहचान भूल गया और अपने डैड का नाम अपना लिया और ये मानना शुरू कर दिया कि वो आईटी का हेड शेडो है, ना कि अपने डैड का बेटा। वॉल्ट के बाहर जो लिखा हुआ था और जो डेड बॉडीज जूलियट ने डोर के पीछे देखी वो एक्चुअली उन ऑफिसर्स की थी जो जिमी से दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे थे। बुक में ये भी बताया गया है कि कुछ ऑफिसर्स ने सही कोड ढूंढ लिया था और जिमी के पास उन्हें मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था ताकि वो अपने डैड के आखिरी वर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ये कहानी का बस एक हिस्सा था और आगे कुछ और भी था। जिमी ने इन 34 सालों में अकेला रहकर साइलो की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ सीखा था। एपिसोड 5 में आपको याद होगा कि उसने जूलियट को ये बताया था कि आईटी और जुडिशियल के पास एक अलग सोर्स ऑफ पावर है
जो साइलो के बाहर से आती है, जिस वजह से उन्हें मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जनरेटर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। ये इन्फॉर्मेशन एपिसोड की एंड से कनेक्टेड है, जब लूकस ने साइलो की वॉल से 2 मिस्टीरियस लाइंस देखी थी जो बाहर जा रही थी। मेरा मानना है कि बर्नार्ड को पता था ये लाइंस क्या थी और वो बस इग्नोरेंस का रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि वो केल को सब कुछ समझाना नहीं चाहता था, एटलीस्ट अभी नहीं। मुझे लगता है कि ये लाइन सभी साइलोज को साइलो 1 से कनेक्ट करती हैं, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकें। क्या आपको याद है कैसे बर्नार्ड ने सीजन 1 की एंड में किसी को कॉल किया था जब जूलियट ने क्लीनिंग के बाद सरवाइव किया था? मेरा मानना है कि बर्नार्ड की ही तरह सोलो भी वॉल्ट के अंदर द ऑर्डर और लेगेसी डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस रखता है, यानी वो भी साइलो के काफी राज जानता है और वो उन सीक्रेट्स को अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहा। अब उसके पास एक क्यूरियस कंपेनियन है जो उसे ये मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद करेगी। और हाँ, अगर आप जूलियट की हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो यहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वो बस अपने हाथ की चोट से बीमार हो गई है जिसका उसने टाइम पर इलाज नहीं किया। मुझे लगता है कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी। जिमी के फूड से उसका फीवर और इन्फेक्शन ठीक हो सकता है और जल्दी ही वो अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेगी। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।